अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं हूं सनाउल्लाह खान। और आज खास बात, जब पाकिस्तान भारत से बुरी तरह हारा तो किसी ने बोला कि कप्तान अच्छे नहीं हैं, किसी ने बोला कि बाबर और रिजवान अच्छा नहीं खेले, किसी ने बोला कि ऑलराउंडर अच्छे नहीं हैं, किसी ने बोला कि डिफेंसिव अप्रोच है, किसी ने बोला कि अहमदाबाद का क्राउड जिम्मेदार है, किसी ने बोला कि कोचिंग स्टाफ वहाँ पे कर क्या रहा है। मगर वहाँ नुक्कड़ पे बैठे एक शख्स मुस्कुरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा कोई नाम ही नहीं ले रहा। तो आज का व्लॉग उन गुमनाम शख्स के नाम जिसके ऊपर बात सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रहा, तो आज हम रोशनी डालेंगे उन शख्स के ऊपर जो असल में पाकिस्तान की इस बुरी हार की वजह हैं। अगर आपके ऑलराउंडर अच्छा नहीं खेल रहे तो अब अच्छा नहीं खेल रहे, वो लगातार अच्छा नहीं खेल रहे, उनको टीम में क्यों डाला? अगर आपके ओपनर फॉर्म में नहीं तो उनको टीम में डाला किसने? अगर आपके रिजर्व में बैठे क्रिकेटर्स का आप नाम ले रहे हैं कि इब्रार को खिलाना चाहिए तो उनको रिजर्व में डाला किसने? आपके पास आज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है तो किसी अच्छे फास्ट बॉल ऑलराउंडर को टीम में डाला नहीं किसने? और फिर सबसे खास बात कि आपके फास्ट बॉलर सिर्फ एक इंजर्ड होते हैं और आपके पास बैकअप में कुछ नहीं होता, इसका जिम्मेदार एक्चुअल में कौन है? दोस्तों, शान मसूद एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन करते हैं उस फाइनल के अंदर। मेरी बहस ये है कि एक बंदा जिनको आप T20 में ले रहे हैं कि उनका स्ट्राइक रेट एज एन ओपनर या एज ए मिडिल ऑर्डर वो खेल रहे हैं, वो बेहतर है, आप उनको वनडे में नहीं ले रहे। डज इट मेक एनी सेंस? आप T20 में जब उनको लेते हैं तो आप उन पर थोड़ी तनकीद करते हैं कि यार प्योर T20 क्वालिटी नहीं है, ठीक है ये वनडे के लिए बेहतर है, मगर वनडे जब होते हैं तो आप उनको वनडे में नहीं ले रहे हैं। और जो मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग नर्व के बल्लेबाज हैं ऊपर टॉप पोजीशन की, अगर आप बात कर रहे हो, उनको आप ओपन भी खिला सकते हैं, मिड ऑर्डर में भी खिला सकते हैं, मगर आपने इमाम के साथ गए, आप फ़खर जमान के साथ गए। इमाम का एवरेज बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, मगर आपने वो भी देखना है कि वो किस कंडीशन में और किन टीमों के खिलाफ है। और फिर ये भी देखना है कि क्या इमाम वर्सेस शान मसूद में हम इमाम को लेकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि शान के साथ ज्यादती तो नहीं करे। और फिर जब इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर बनते हैं तभी शान क्यों टीम से ड्रॉप होते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो देखने वाला है। इंजमाम से सवाल भी हुआ, हम बहुत से इस पर व्लॉग भी बन चुके हैं, उन्होंने बोला कि वो 9 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 2 50 किए हैं, मगर वो 9 मैच शान मसूद 4 बरसों में खेले हैं, ये कोई नहीं बोल रहा इस बात के ऊपर। फिर रिजर्व के अंदर इब्रार बैठे हैं, वो क्यों बिठाया गया रिजर्व के अंदर जब सब बोल रहे हैं कि यार उनको टीम में खेलना चाहिए, आपने रिजर्व में रख दिया। और मैं इसलिए इब्रार का नाम ले रहा हूं कि आपके ना नवाज खेल रहे हैं ना आपके शादाब खेल रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रही हैं। और ये बात नहीं कि एशिया कप में और वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, भाई वनडे का उनका पूरा का पूरा करियर उठा के देख लें, वनडे में वो इतने अच्छे यूटिलाइज्ड ऑलराउंडर भी वो हैं या नहीं ये भी अलग बात है, मगर वो वनडे में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लगातार नहीं कर रहे हैं। और आप अगर आपको ये लगता है कि यार इब्रार जो है वो एकदम हम कैसे वर्ल्ड कप में खिला दें, तो भाई फिर भी आप ही की गलती है, आप उनको एशिया कप में ट्राई कर लेते। आपने सऊद शकील को अचानक वर्ल्ड कप में डाला जबकि आपके पास वो एशिया कप में भी अवेलेबल थे, आपके पास अब्दुल्ला शफीक भी अवेलेबल थे, आपने उनको टीम में नहीं डाला था, आपने रिजर्व में रखा था। तो बेसिकली गलत आप हैं। सबसे पहले तो उनको पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये टीम बनाई है, सबसे पहले तो उनको पकड़ना चाहिए जिन्होंने डिजर्व क्रिकेटर्स नहीं खिलाए। आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उठा के देखें, उसके अंदर कितने क्रिकेटर्स के साथ ज्यादती की गई है, उसके ऊपर बोलना चाहिए। आप ऑलराउंडर फहीम अशरफ को ड्रॉप कर देते हैं एशिया कप में, पहली बात तो उनको गलत लिया गया, उनको लेना ही नहीं चाहिए था। फिर अगर लिया गया तो इंजमामुल हक से सवाल होना चाहिए कि आपने क्यों ड्रॉप किया उनको। 2 मैचेस के ऊपर ओके आपने उनको ड्रॉप कर दिया, आपने उनको ड्रॉप किया तो फिर आपने 3 साल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इनको क्यों शामिल किया? यानी इन 3 वर्षों में आपको फहीम अशरफ की ज़रूरत है आपके ख्याल में? अगर है तो फिर आपने वर्ल्ड कप में क्यों नहीं डाला? और अगर उनकी ज़रूरत है तो फिर आप आमिर जमाल का नाम क्यों ले रहे हैं? आपने एशियन गेम्स में और ए टीम में तो आमिर जमाल को खिला रहे हैं। अगर आप आमिर जमाल को खिला रहे हैं, साफ है कि आपको आमिर जमाल की ज़रूरत है, और सब नाम भी उनका ले रहे हैं कि वो एक अच्छे पेस बॉलर भी हैं और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। थोड़ी बात इसलिए कि पाकिस्तान की जो ऑलराउंड की डेफिनेशन है उसके ऊपर वो पूरा उतरते हैं, जो मेरी और वर्ल्ड की डेफिनेशन है ऑलराउंडर की शायद उस पर वो पूरा नहीं उतरते होंगे, मगर जो इनकी डेफिनेशन है उनके मुताबिक तो वो उतरते हैं। और एटलीस्ट फहीम अशरफ के कंपैरिजन में शायद वो थोड़े बेहतर बॉलर भी हैं और जैसे बैटर भी हैं। तो आपने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिया, आपने आमिर जमाल को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिया, आपने फहीम अशरफ के लिए जिनको आप टीम में ही नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो आप 2 तरफा ज्यादती कर रहे हैं। यानी आपने फहीम अशरफ को टीम में ना लेकर भी उनको पैसों के साथ तो रजा दिया ना, कि और एक होप तो दे दी कि ठीक है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, और आमिर जमाल जो आपके पर्सपेक्टिव हैं आगे, आपने उनको नहीं रखा। आप बीइंग चीफ सेलेक्टर आप ये ज्यादती कर रहे हैं क्रिकेटर्स के साथ, और उस ज्यादती के बाद आपको लगता है कि टीम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये फ़र्क है। हाँ ठीक है, आप छुप के बैठे हैं, आपके ऊपर कोई तनकीद नहीं होगी, कोई आपके ऊपर नाम नहीं लेगा, सब कहेंगे उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, इसको डाल दो, आप कहोगे ठीक है मैं डाल देता हूँ इसको। फिर आगे सीरीज़ हमारी ऑस्ट्रेलिया की आ रही है, आपसे रिक्वेस्ट है उधर भी आप इन्हीं को ही भेजें।
जो आपने वर्ल्ड कप में भेजे आपके मेन क्रिकेटर है ना, आप ऑस्ट्रेलिया में भी इन्हीं को भेजें। आप अब उन नयों को भेज के ना उनको ख़राब करिएगा। आप कहिएगा देखिएगा ये नए भी तो नहीं चले, ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया में जाकर हमारे साथ क्या होना है वो हमें पता है। आप एक पूरी तरह से इनके साथ रच लें, उसके बाद आप नए स्क्वाड की तरफ जाएँ। अब क्या होगा, अब ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड बनेगा तो जिन जिन का लोग जिक्र कर रहे हैं ना उनको डाल दिया जाएगा। जाहिर है जाते वो वहाँ पे भी यही होना है जो हमारे साथ यहाँ है, उधर कुछ भी भेज दें आपके साथ यही होना है, क्योंकि आपने तैयारी कभी की नहीं होती ऑस्ट्रेलिया के लिए या ऐसी बड़ी सीरीज़ के लिए। खैर आपकी तैयारी तो वर्ल्ड कप के लिए भी नहीं थी, आपके पास एक नसीम शाह नहीं है और आपके पास दूसरी ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। आपने हसन अली को लिया जो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में बाकी बॉलर्स की निस्बत सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मगर आपने उनको ये कह कर लिया कि ये हमारी 7वीं ऑप्शन है। आपने बोला हसनैन हमारी इंजर्ड है वरना हम वो ले लेते, हमारे एहसानुल्लाह इंजर्ड है हम उनको ले लेते, अब कोई और है नहीं तो इसलिए हमने हसन अली ले लिया। ये आपने चाहते कि फिर जमान खान ने एशिया कप के सेमीफाइनल वाले हैसियत वाले मैच में लास्ट ओवर इतना तगड़ा करते हैं, आपने फिर भी उनको रिजर्व में रखा और वसीम जूनियर को आपने उसमें रखा। तो कुल मिला के आप पूरी की पूरी अपनी टीम देख लें, आपको हर जगह के ऊपर कहीं ना कहीं ग्रे एरिया नज़र आ रहा है जो आपकी वजह से है। मगर आप खुश नसीब हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि कोई असल वजह के ऊपर जाता ही नहीं है, जड़ पे नहीं जाता, ऊपर तने और पत्ते हिला देता है। प्रॉब्लम ये है, हमें जड़ ढूंढना है तब जाके हम कहीं पर 8-1 करेंगे इंडिया के साथ, वरना आगे फिर 9-0 है, फिर 10-0 है, फिर 11-0 है, ये आप लिख लें। और दूसरी खास बात, जो आपने 15 का भी स्क्वाड अनाउंस किया है ना हजूरे वाला, वो भी आपका इंडिया के 15 के स्क्वाड के साथ मैचअप नहीं करता। लोग तो कह रहे हैं ना कि 11 वर्सेस 11, मैं तो 15 के ऊपर भी आने को तैयार हूँ। उनके शामी बैठे हुए बेंच पे, आपके वसीम जूनियर बैठे हैं, कोई कंपेरिजन है? अगर है तो बता दें आप मुझे। उनके वहाँ से सूर्य कुमार यादव बैठे हुए हैं, आपके सलमान आगा बैठे हुए हैं, कंपैरिजन बनता है? मेरी नज़र में तो नहीं बनता। उधर उनके पास स्पिनर अश्विन बैठे हुए हैं, आपके पास उसामा मीर हैं। टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है ये टीम मैनेजमेंट की गलती है कि उसामा मीर को ना खिलाना, शायद वो ओवरऑल अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और फिर वर्ल्ड कप में आप कह रहे हैं आपने उनको ले लिया 15 के स्क्वाड में, आपने बोला कहाँ खिलाएं हम इनको यार, आप नवाज़ के साथ जा रहे हैं और नवाज़ के साथ वनडे में आप कितने मैच जीते हैं आप हमें बता दें, शायद हम भूल चुके हों। शादाब खान के साथ नथिंग अगेंस्ट टू एनी करेक्टर, बट मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ। शादाब खान सिर्फ 3 मैन ऑफ द मैच हुए हैं, जिसमें से 2 मैन ऑफ द मैच वो एज ए बैटर हुए हैं, ऐसे बॉलर नहीं हुए हैं। और तीनों मैन ऑफ द मैच उठा के देख लें, एक वेस्ट इंडीज़ की बी की टीम थी, एक बांग्लादेश की टीम थी, एक अफगानिस्तान की टीम थी। ये अब एक बांग्लादेश या श्रीलंका में से कोई एक टीम थी, एक अफगानिस्तान की टीम थी। तो 3 मैच में वो मैन ऑफ द मैच हैं जब से वो खेल रहे हैं। तो अब अंदाज़ा कर लें वो वनडे में उनका कैरियर उनका जो रिकॉर्ड है वो कितना बेहतर है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपको अगर आगे जाके 8-1 करना है ना, तो आपको जड़ को हिलाना पड़ेगा। आपको पत्ते टहनियाँ छानने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आपको क्या राय है कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।